हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या आइडिया को टेस्ट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको क्यों करना चाहिए और होता क्या है आइडिया को टेस्ट करना। ठीक। तो आपको पता है आइडिया को टेस्ट करना मतलब क्या होता है कि आप एक रियल लाइफ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सच में वर्क करेगा भी नहीं करेगा। वर्क करेगा तो क्या क्या कमी बचेंगी क्या क्या नहीं बचेंगी। तो इसके लिए आपको पहले से ही एक टेस्ट करना है। ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस को और जो एरियाज हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उन्हें अब आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं आगे वीडियो में। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको समझा दिया कि आइडिया को टेस्ट करना क्या होता है। पहले ये पता करना कि रियल जब आप सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करने जाओ उसके पहले ही उससे अच्छे तरीके से टेस्ट कर लो कि आपका ये सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो ये सच में वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। आप टेस्टिंग मैटर क्यों करती है मैंने बताया। पहला, ये रियल लाइफ सिनेरियोस को आपके सामने रिवील करेगी कि सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो रियल लाइफ सिनेरियोस में क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या कमियाँ आएंगी क्या नहीं आएंगी। ठीक है। प्रॉब्लम्स को लिमिटेशंस को पहले आइडेंटिफाई कर लेगा, पहले से ही कर लेगा। ठीक है। इससे आप जब रियल लाइफ में आप इसे इम्प्लीमेंट करने जाओ अपने सॉल्यूशन को तो वो आप उन कमियों को सही कर सको, पहले से सही करके चलो। ठीक है। प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए इंसाइट प्रोवाइड करवाएगा आपको। मिस्टेक्स और मिस्टेक्स कम करेगा, आपका जो इनकी कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी जो कमियां थी वो आपने कम कर ली हैं। अब आपकी जो कमियां बची हुई हैं वो भी आपने और अच्छे अच्छे तरीके से आपको पता है ना कि अब कमियां नहीं बची हमारे अंदर। अब फिफ्थ पे आ जाओ, इनकरेज द डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट। आपका डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट होगा, आपको इनकरेज करेगा। अब स्टेप 1 में क्या आता है, डिफाइन द टेस्टिंग गोल। पहले तो आपको गोल को डिफाइन करना है कि आपको किसे टेस्ट करना है, किस चीज़ को टेस्ट करना है अपनी। ठीक है। आप फिर सेकंड पे आओ, प्रिपेयर फॉर टेस्टिंग। अपने टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करोगे, पहले तो सब चीज़ें गैदर कर लो। मटेरियल जो है नीडेड, जो टूल्स हैं जो आपके प्रोटोटाइप फंक्शनल नहीं है। ठीक है। अपने टाइम को, प्लेस को, पार्टिसिपेंट को डिसाइड करो। अब प्रिपेयर ऑब्जर्वेशन नोट्स और सिंपल चेकलिस्ट। इन सब चीज़ों को क्या करना है, पहले प्रिपेयर करके रखना है। आप टेस्ट को कंडक्ट करोगे कैसे, आप प्रोटोटाइप को यूज करोगे। आप अब जो आपने पहले से प्लान स्टेप्स बनाए थे उन्हें फॉलो करोगे। अब जो भी परफॉर्मेंस आपके सामने आए उन्हें ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद लास्ट में आएगा अपनी जो सक्सेस हुआ, चैलेंजेस आए आपके सामने, जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आए जो कि आपने कभी सोचे ही नहीं थे वो भी आपके सामने आ गए। अब उन सबको आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके सामने जो आपने टेस्ट किया था उसमें क्या चीज़ें अच्छी तरीके से वर्क की, क्या चीज़ें वर्क नहीं की, और क्या अलग ऐसे आउटकम्स आए जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे, और क्या आपके सामने डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल कभी भी आ रहा है। ठीक है। अब फीडबैक लो अपने दोस्तों से, परिवारजनों से, लोगों से क्या फीडबैक लो, उनसे पूछो। ठीक है। वो बताएंगे आपको क्या और सही करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्लस सॉल्यूशन। पहला, प्रोटोटाइप डज नॉट वर्क एज प्लान। जो प्रोटोटाइप है वो आपने जैसे प्लान किया था वैसे वर्क नहीं किया, तो वो आज इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले अच्छी तरीके से उसे ऑब्जर्व करो। ठीक है। उसमें जो फेलियर पॉइंट है उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है। और फिर डिज़ाइन को एडजस्ट करो। अब दूसरा है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज अनरियलिस्टिक। जो आपने एनवायरनमेंट टेस्टिंग जो एनवायरनमेंट बनाया वो अनरियलिस्टिक था। तो क्या है, सिमुलेट रियल लाइफ कंडीशन और ट्राई मल्टीपल सिनेरियोस। आप रियल लाइफ कंडीशन को सिमुलेट कीजिए, ऐसे मत बनाइए कि आप सॉल्यूशन को जहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आपने वैसे बनाया ही ना हो। अब प्रॉब्लम तीसरी क्या है, फीडबैक इज अनक्लियर एंड और इनकन्सिस्टेंट। फीडबैक क्लियर नहीं आ रहा आपके सामने, अलग अलग आ रहे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं कि ये करो, सबके अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि उनसे क्लियरली क्वेश्चन पूछो कि आप क्या बता रहे हो, फिर उनके पैटर्न को आप फोकस्ड होकर समझने की कोशिश करो कि क्या क्या पैटर्न आप पैटर्न तो कुछ आ रहे होंगे ना उनके फीडबैक्स में, उन्हें आप रिकॉर्ड करिए, उन्हें लिखिए, नोट डाउन कीजिए। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, वाई इज टेस्टिंग योर प्रोटोटाइप एसेंशियल बिफोर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के पहले अपने प्रोटोटाइप को टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, बता दिया। क्योंकि आपकी
फाइनल इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर कमियाँ जो अभी आप के सामने आ रही हैं, अलग अलग आउटकम्स आ रहे हैं, वो आप पहले पता नहीं कर पाओगे और सीधा इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपकी सॉल्यूशन कभी सही होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए पहले सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के पहले उसे टेस्ट करना ज़रूरी है किसी। ठीक है, अब सेकंड पे आओ, हाउ डज ऑब्जर्वेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग योर सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन अपने सॉल्यूशन को सॉल्व इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है बता दिया मैंने। वॉट डज वॉट शुड यू फोकस ऑन ड्यूरिंग टेस्टिंग, लर्निंग और परफेक्शन। क्या आपको करना चाहिए फोकस, किस पर फोकस करना चाहिए, लर्निंग पर या परफेक्शन पर। लर्निंग पर, सीधी सी बात है, मैंने बताया था आपको। हाउ कैन फीडबैक हेल्प रिफाइन योर प्रोटोटाइप। आप फीडबैक आपके प्रोटोटाइप को कैसे रिफाइन और सही करेगा, या आपको बताइए आप कैसे कर सकता है। तो फीडबैक लोगे, अलग अलग लोगों के आपके पास सजेशन आएंगे, उनके थ्रू आप अपने और अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाओगे, बना पाओगे उसे। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड रिजल्ट ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग के दौरान अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमियाँ की, क्या कमी आई आपके उसमें, क्या कमी नहीं आई। अब आपके लिए एक्टिविटी क्या है, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए एक रियलिस्टिक सेट सेट बनाइए। ऑब्जर्व एंड नोट वॉट वर्क एंड वॉट डजेंट। क्या आपको वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, इसे ऑब्जर्व कीजिए, नोट बनाइए। आस्क पीयर्स एंड मेंटर्स फॉर फीडबैक। मेंटर से पीयर्स से नोट फीडबैक के लिए नोट बनवाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।